सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शर्मा ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि विद्यार्थियों, कक्षा 8 की पिछली क्लास में हमने आइडेंटिटी नंबर 1 और आइडेंटिटी नंबर 2 के एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आइडेंटिटी नंबर 3 और आइडेंटिटी नंबर 4 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो आइडेंटिटी नंबर 3 है, ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो आइडेंटिटी नंबर 4 है, ब्रैकेट x प्लस a एंड ब्रैकेट x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। जो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट और जो आइडेंटिटी नंबर सेकंड, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके जो एग्जांपल्स थे वो हमने सॉल्व किए हैं और आप लोगों ने भी घर पे प्रैक्टिस की होगी और दोनों आइडेंटिटी से संबंधित जो भी सवाल थे वो आपने सॉल्व किए होंगे। आज हम स्टार्टिंग में बात करेंगे आइडेंटिटी नंबर 3, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्वेश्चन में 4 आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है। तो मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो 6x माइनस 3 ब्रैकेट 6x प्लस 3, यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके पास में, तो जो सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है 4x प्लस 1 एंड 4x माइनस 1 रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं डिस्कस करता हूं तो जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो होगा x प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 7। और जो आज का फोर्थ क्वेश्चन आपके पास रहने वाला है, फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं डिस्कस करूं तो 2x प्लस 3y ब्रैकेट 2x प्लस 5y। इन चार क्वेश्चनों के माध्यम से हम यहाँ पे ये जो दोनों आइडेंटिटी आज ही कंप्लीट करेंगे। ये जो चारों क्वेश्चन है वो आपके कक्षा 8 की जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें से लिए हुए हैं। तो जो दोनों आइडेंटिटी अपने पास थी वो दोनों आइडेंटिटी a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम इन इक्वेशन के अंदर देखते हैं, सॉरी इन क्वेश्चन के अंदर अगर अपन देखते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके आइडेंटिटी नंबर 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा है a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, यहाँ पे a और जो b है वो सेम है। जो चेंजेज है वो सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का है, सिंबल्स का चेंजेज है। यहाँ पे आप देखोगे तो 6x है 6x है, 3 है 3 है, एक में ब्रैकेट में माइनस का सिंबल है तो सेकंड ब्रैकेट में आपका प्लस का सिंबल है। तो इस क्वेश्चन में आपकी जो आइडेंटिटी नंबर 3 है वो आइडेंटिटी आपको यूज में लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो उसमें भी एज इट इज 4x है तो 4x है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, 1 एंड 1 है तो इसमें भी जो आइडेंटिटी नंबर 3 है वो आपको काम में लेनी है। x प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 7, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे a है b है, दोनों अलग अलग है तो अलग अलग की अपन बात करें तो यहाँ पे जो दोनों नंबर आ रहे हैं वो आपके अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके आइडेंटिटी नंबर 4 है वो आपको काम में लेनी है। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो 2x और 2x बिल्कुल सेम आपके पास में आ रहा है, वही चिन्ह प्लस का चल रहा है। b और a की अगर बारे में अपन देखें तो a की जो वैल्यू होगी वो 3y होगी और जो b की वैल्यू होगी वो 5y होगी। तो ये आपके आइडेंटिटी नंबर 4 का क्वेश्चन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको आइडेंटिटी के बारे में और जो क्वेश्चन है उन दोनों की जो सिमिलरिटी है उसके माध्यम से आपको ये चूज करना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी आपको लगानी है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन 60% तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, जो आइडेंटिटी का विस्तार है, उस विस्तार में आपको मान पुट करने हैं। तो अपन आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। आइडेंटिटी के बारे में हमने पढ़ लिया है, एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं। तो आज हम स्टार्टिंग के अंदर जो आइडेंटिटी नंबर 3 है उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं आइडेंटिटी नंबर 3 को यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 6x + 3 एंड 6x - 3, 6x + 3 ब्रैकेट 6x - 3। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके पास में क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप आइडेंटिटी से मैच करते हो तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि a की जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू आपके पास में 6x आने वाली है। तो मेरा साइड में लिख देता हूं कि जो a की वैल्यू होगी वो होगी आपके पास में 6x। ये आपके पास a का मान हो गया। प्लस है, माइनस है, b एंड b, तो यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं वो सेम नंबर है, तो यहाँ से जो b की वैल्यू आने वाली है वो आपके पास में 3 आने वाली है। यहाँ से आपके पास ab का मान आ गया। अब जो आइडेंटिटी का फॉर्मूला है उसके अंदर अगर आप मान पुट करोगे तो a स्क्वायर, a की वैल्यू 6x है तो आप लिख सकते हो 6x का होल स्क्वायर माइनस b की जो वैल्यू है वो है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। जैसा कि पिछली क्लास में इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये बताया था कि आपको पहले 6 का स्क्वायर करना है, तो आप अगर 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर होगा 36, फिर अगर आप x का स्क्वायर करते हो तो x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करते हो तो होगा आपके पास में 9। तो आपके पास 6x + 3 ब्रैकेट 6x - 3 का जो सॉल्यूशन आने वाला है वो आने वाला है 36x² - 9, 36x² - 9। तो ये हमने बात की पहले क्वेश्चन की। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें जो 2 नंबर का क्वेश्चन था आपके पास में वो क्वेश्चन था आपके पास में 4x + 1 ब्रैकेट 4x - 1। जैसा कि विद्यार्थियों को पता चल रहा होगा कि इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी नंबर 3 है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से अगर मैं a के मान की बात करूं तो a की जो वैल्यू होगी, जो a की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है आपके पास में 4x। प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, और जो b की वैल्यू होने वाली है वो 1 होने वाली है। वही आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो a की वैल्यू होगी 4x, तो 4x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होगा आपके पास में 16, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, और जो 1 की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी आपके पास में। तो आपके पास में 4x + 1 ब्रैकेट 4x - 1 का जो आंसर होगा वो 16x² - 1 होगा। तो ये आपकी जो आइडेंटिटी नंबर 3 थी उससे संबंधित क्वेश्चन हमने लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आइडेंटिटी नंबर 3 समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी नंबर 4 के ऊपर। अगर अपन डिस्कस करते हैं तो जो आइडेंटिटी नंबर 4 है वो है आपके पास में ब्रैकेट x + a ब्रैकेट x + b इज इक्वल टू x² + a + bx + ab। अगर इसके क्वेश्चन की अपन बात करें तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था x + 3 ब्रैकेट x + 7। इसकी तुलना करते हैं हम आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड पार्ट से। तो देखो x है तो x आ रहा है, प्लस है प्लस आ रहा है, a की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। x की जगह पे x आ रहा है, प्लस की जगह पे प्लस आ रहा है, जो b की वैल्यू होगी वो होगी 7। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि x की जगह पे तो x आने वाला है, x की वैल्यू तो x होने वाली है, a की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, और जो b की वैल्यू होगी वो होगी 7। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, x के लिए x होगा, प्लस के साथ प्लस आ रहा है, a की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, x की जगह पे x आ रहा है, b की वैल्यू सॉरी प्लस की जगह प्लस एंड b की वैल्यू होगी 7। जो आइडेंटिटी का फार्मूला उसके अंदर अपन लिखते हैं, तो x की जो वैल्यू है वो x है, तो ये x² रह जाएगा, प्लस ब्रैकेट a की जो वैल्यू होने वाली है वो 3 होने वाली है, प्लस b की जो वैल्यू होने वाली है वो 7 होने वाली है, और जो x की वैल्यू है वो x होने वाली है। a की वैल्यू होगी 3 इंटू b की वैल्यू होगी आपके पास 7 होगी। x², 3 + 7 को आप ऐड करोगे 10, तो 10 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x होगा, और 3 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आपके पास में आंसर होगा। तो आपके पास ब्रैकेट x + 3 ब्रैकेट x + 7 का जो सॉल्यूशन होगा आइडेंटिटी नंबर 4 के अकॉर्डिंग वो x² + 10x + 21 हो जाएगा। एक इसके क्वेश्चन के ऊपर और डिस्कस करते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिटी नंबर 4 के लिए, अगर उसकी मैं बात करूं तो वो क्वेश्चन आपके पास में 2x + 3y ब्रैकेट 2x + 5y। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो x की जो वैल्यू आ रही है वो 2x आ रही है, x 2x प्लस a की वैल्यू होगी 3y, x की वैल्यू होगी 2x,
प्लस b की वैल्यू होगी आपके पास 5y। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि x की जो वैल्यू होने वाली है वो 2x होने वाली है, a की जो वैल्यू होने वाली है वो 3y होने वाली है, और जो b की वैल्यू होने वाली है वो आपके पास 5y होनी चाहिए। जैसा कि आपको साफ साफ पता चल रहा है, फॉर्मूले में मान पुट करोगे तो x की जो वैल्यू है वो 2x है, तो आप लिखोगे 2x का होल स्क्वायर प्लस a की जो वैल्यू है वो है 3y, तो 3y प्लस b की जो वैल्यू है वो होगी 5y, x की जो वैल्यू है वो 2x प्लस a की वैल्यू होगी 3y मल्टीप्लाई b की वैल्यू होगी 5y। ये हमने रखा है। 2x का होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, 3y प्लस 5y को ऐड करोगे तो 3 प्लस 5 होगा 8, तो ये हो जाएगा आपके पास में 8y ब्रैकेट 2x। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 होगा, और y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में y स्क्वायर। 4x स्क्वायर एज इट इज होगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा, x y एज इट इज होगा, और ये आपके पास में हो जाएगा 15y स्क्वायर। तो ये आपके पास ब्रैकेट 2x प्लस 3y और ब्रैकेट 2x प्लस 5y का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आ गया 4x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 15y स्क्वायर। तो ये आपके आइडेंटिटी नंबर 3 और 4 के ऊपर आज अपन ने डिस्कस किया। इसके पहले वाली क्लास में आइडेंटिटी 1 2 आपकी हो चुकी है, तो आज आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 से लेकर के 4 नंबर तक की जो आइडेंटिटी वो कंप्लीट हो चुकी है। पहली क्लास में हमने दोनों आइडेंटिटी के ऊपर चर्चा की थी, आज दोनों के ऊपर चर्चा की है। अब जो अगली क्लास होगी अपनी 8th क्लास की, उस 8th क्लास में हम इनसे थोड़े अच्छे क्वेश्चनों के ऊपर चारों आइडेंटिटी के क्वेश्चन लेकर के आएंगे और चारों आइडेंटिटी के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो तब तक जो विद्यार्थी हैं वो इन चारों आइडेंटिटी को आसानी से पढ़ें। जो समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, वो भी आप कर सकते हो। और मैं 8th के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूँ कि ये जो क्लासें हम ले रहे हैं ये केवल 8th कक्षा को देखते हुए नहीं ले रहे हैं, हम वो टॉपिक पहले ले रहे हैं जो आपको 9th और 10th में भी पढ़ने को मिलेंगे। तो अगर ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप 8th के साथ 9th 10th भी कवर कर रहे हो। जो आज हमने पढ़ा है वो आपके समझ में आया होगा। मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।